हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ CA त्रिलोक सर मैथमेटिक्स। तो आज मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो मॉडल टेस्ट पेपर था उसमें से 4 पेपर का तो मैंने सोल्यूशन डाला है, 6 और बचा है। तो मैं अभी फ़िलहाल 10th मॉडल टेस्ट पेपर का सोल्यूशन बना रहा हूँ। ऐसे मैं कवर करवा दूंगा आपको एग्जाम के पहले, आप टेंशन लो मत। बहुत रिक्वेस्ट आ रहा है तो मैं कर देता हूँ ये भी चीज़। तो आ जाओ, इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टू नंबर्स आर 3:4, उसके स्क्वायर्स का डिफरेंस 28 है, आपको ग्रेटर नंबर ढूंढना है। जब भी अगर बच्चा रेशियो दे दिया ना तो तेरा पहला नंबर तो इधर से ढूंढ सकता है, वो हो जाएगा 3x, और सेकेंड नंबर भी यहीं से ढूंढ सकता है, वो हो जाएगा 4x। अब इसके स्क्वायर का डिफरेंस बोला है, तो स्क्वायर का डिफरेंस मतलब बड़े वाले का स्क्वायर को छोटे वाले के स्क्वायर से माइनस करेगा तो 28 आएगा। तो 4x का स्क्वायर होता है 16x स्क्वायर, 3x का स्क्वायर होता है 9x स्क्वायर, और ये 28 के इक्वल है। इसको सिंप्लीफाई करेगा तो 7x स्क्वायर 28 आएगा, तो x स्क्वायर 4 आएगा, तो x अपना 2 आ जाएगा। अगर x का वैल्यू 2 मिल गया तो अब अपन दोनों नंबर ढूंढ सकते हैं कि यहाँ से ढूंढ सकते हो। पहला नंबर 3x था तो दिस विल बिकम 3 इंटू 2 दैट इज 6, और दूसरा वाला 4x था तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 दैट इज 8। तो ग्रेटर पूछा है तो ग्रेटर नंबर दोनों में कौन है? 8 है। समझा? सेकेंड वन, प्राइस ऑफ स्कूटर एंड मोपेड वॉज इन द रेशियो 7:9। बोला है कि प्राइस ऑफ मोपेड, प्राइस ऑफ मोपेड जो है ये 1600 मोर है। मोर का मतलब होता है प्लस प्राइस ऑफ स्कूटर से। तो मोपेड का जो प्राइस है वो हमने देखा इधर 9 लिखा है, तो 9x हो जाएगा। ये 1600 प्लस प्राइस ऑफ स्कूटर 7x है, तो इसको सिंप्लीफाई करके 2x इक्वल टू 1600 आएगा। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू 800 रुपये आ जाएगा। बट क्वेश्चन ने क्या पूछा? प्राइस ऑफ मोपेड। तो प्राइस ऑफ मोपेड, देयरफॉर प्राइस ऑफ मोपेड, मोपेड का जो प्राइस है बच्चा वो है 9x, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 800, दैट विल बिकम बच्चा कितना? 7200। तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा होगा 7200, जो कि ऑप्शन ए में है। थर्ड, लॉग 10,000 टू द बेस 0.01 का आंसर पूछा है। इसको करना बहुत सिंपल है। 10,000 बच्चा होता है 10 का पावर 4, बराबर है। और 0.01 का मतलब होता है 1/100, 1/100 होता है। 100 होता है 10 का स्क्वायर, जो ऊपर जाके 10⁻²। तो ये 0.01 को आप लिख सकते हो 10⁻²। अब लॉग का प्रॉपर्टी से log a टू द बेस b को यू कैन राइट log a अपॉन log b, ये ऐसे हो जाएगा। अब क्या करोगे, जो भी पावर है ना वो आगे ले लो, तो ये हो जाएगा 4 log 10, नीचे वाला हो जाएगा -2 log 10। तो log 10 तो कट रहा है, और 4/-2 क्या होता है बच्चा? -2। तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा बच्चा वो -2 आएगा, जो कि बी ऑप्शन में है। फोर्थ, ऐसे क्वेश्चन में क्या मिसिंग है सर? n मिसिंग है, तो n के जगह पे आप नंबर डाल दो। नंबर अभी 0 नहीं डाल सकते बिकॉज 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो नंबर अपन क्या पुट करेंगे इसमें? 1 पुट करेंगे। जहाँ पे भी n है ना वहाँ पे 1 डालो, तो पुट n इज इक्वल टू 1। तो ये जो पहला टर्म है 9 ये हो जाएगा 1 + 1/4, 4 1 4, 4 + 1 5, तो ये 9 5/4 इंटू अंडर रूट ऑफ, ये 3 था और ये 3:1, ये भी 3 हो जाएगा। ऐसे नीचे 3 था, ये अंडर रूट ऑफ 3⁻⁻1 होगा, जिसको यू कैन राइट 1/3, द होल रेस टू 1/n, तो ये 1 ही होगा क्योंकि 1:1 1 होता है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो समझो। 9 को आप लिख सकते हो 3 का स्क्वायर, और इसके सर पे 5/4। ये बच्चा है 2 बार रूट के अंदर 3, तो ये रूट के बाहर आके 3 हो जाएगा। नीचे वाला पार्ट में ये 3 ऐसे ही रहेगा, और ये जो 1/√3 है, 1 का रूट 1 होता है, और ये हो जाएगा 3 कितना? हाफ हो जाएगा, बराबर है। इसको अभी थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, तो ये 3:2 और 5/4 कट के 5/2 हो जाएगा। ये आपका 3:1 है, नीचे आपका 3:1 है, और 1:3/2 ऊपर जाके हो जाएगा 3⁻⁻1/2। तो ये देखो, ये और ये तो कट रहा है। अब ये -1/2 जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 3:5/2 + 1/2, 5/2 + 1/2 6/2 होता है। 6/2 का मतलब 3 होता है, एंड व्हाट इज 3 का क्यूब? 27। तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा बच्चा वो कितना आएगा? 27 आएगा, जो कि बी ऑप्शन में है। फिफ्थ क्वेश्चन, ये क्यूबिक इक्वेशन, इसका फैक्टर मांगा है। तो क्यूबिक का सबसे बेस्ट तरीका होता है आप ढूंढो इसका अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, जो कि होता है -b/a।
तो सर ये हो जाएगा -9। और आपको चाहिए तो एक ढूंढ लो अल्फा बीटा गामा, जो कि होता है -d/, तो d आपका -9 है तो ये 9 आ जाएगा। तो जिस ऑप्शन का मल्टीप्लिकेशन करके 9 आया और जिसका टोटल -9 आया वो सही है। तो सर ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, एक ही ऑप्शन सही है, वो है ये वाला। इसका देखो, इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करोगे 9 भी आता है और ऐड करोगे तो -9 भी आता है। क्लियर। 6th क्वेश्चन, सर वैल्यू ऑफ x पूछा है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 15 इंटू 2x प्लस 15 5 ज़ा 75। यहाँ पे सर 10 इंटू 3x 30x और 10 10 ज़ा 100 हो जाएगा। और नीचे हो जाएगा 15 इंटू 10 जो कि 150 होता है, एंड दिस इज इक्वल टू कितना बच्चा 5। ये समझा? हाँ सर। अभी ऊपर वाला ओपन करोगे 30 30 हो जाएगा 60x। ये वाला पार्ट बच्चा हो जाएगा 75 प्लस 100 175 और 5 इंटू 15 होता है 750। तो 60x इक्वल टू 750 माइनस 175, दैट इज बच्चा 575। तो अगर आपको x को ढूंढना है तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चा? सर x को ढूंढने के लिए सिंपल 575 को हम डिवाइड करेंगे 60 से। तो 575 को व्हेन यू डिवाइड बाय 60 तो आंसर कितना आता है चेक करो ज़रा। 575 डिवाइड बाय 60 तो सर ये आता है 9.58। तो कौन सा ऑप्शन में 9.58 लिखा है? सर ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। 7th, एक इक्वेशन दिया है और ये दिया है। पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि नीचे रूट है ना, नीचे रूट है तो कॉन्जुगेट से पहले इसको सिंप्लीफाई करो तो हो जाएगा 1/5 माइनस 2√6। इसका कॉन्जुगेट होगा 5 प्लस 2√6, इससे मल्टीप्लाई भी और इससे डिवाइड भी हो जाएगा। तो 1 इंटू 5 प्लस 2√6 होता है 5 प्लस 2√6। नीचे आप देखोगे तो एक फॉर्मूला बन रहा है, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज a² माइनस b²। तो 5 का स्क्वायर 25, 2√6 का स्क्वायर 24, तो 25 में से 24 गया तो 1, तो ये तो आएगा 5 प्लस 2√6। अब ये जो आपका इक्वेशन है ना इसमें डाल दो। क्या इक्वेशन? x² माइनस 10x प्लस 1। जहाँ जहाँ पे x है ये डालो तो ये सर ये आ जाएगा 5 प्लस 2√6 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 5 प्लस 2√6 और ये प्लस 1। इसको जब आप ओपन करोगे तो 5 का स्क्वायर 25, 2√6 का स्क्वायर 24 और 2 इंटू 5 इंटू 2 करोगे तो 20√6 हो जाएगा। माइनस 10 इंटू 5 माइनस 50, माइनस 10 इंटू 2√6 माइनस 20√6 और प्लस 1। बच्चे ये सब कैंसिल होकर ना 0 आ जाएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो कितना है? 0। नेक्स्ट, ये एक इक्वेशन है, इसमें आपको x का वैल्यू 2 दे रखा है, क्या ढूंढना है? सिंपल खाली पुट करो। 3 इंटू 2 का स्क्वायर इज 4, 2 इंटू 2 हो जाएगा 4k प्लस 5 इक्वल टू 0। 3 4 ज़ा 12 माइनस 4k प्लस 5 इक्वल टू 0। तो 17 माइनस 4k विल बिकम 0। तो 17 इक्वल टू 4k हो जाएगा। तो जो आपका k का वैल्यू आएगा वो आएगा 17/4। सो विच इज़ द राइट आंसर 17/4, जो कि ऑप्शन में। नेक्स्ट वाले में इधर भी ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर भी ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर भी। तो ग्रेटर देन इक्वल टू में कभी 0,0 नहीं आता है। तो आपका डी ऑप्शन तो बच्चा ऐसे एलिमिनेट हो गया। ए बी सी में से कोई सही होगा। ए डाल के देखते हैं 0,18, ये सेटिस्फाई करेगा। इधर भी डालो 0, 4 18 ज़ा 72, 72 12 से बड़ा होता है। इधर डालो 2 0 ज़ा 0, 0 प्लस 18, 18 10 से बड़ा होता है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। 12 डालो 72 18 से बड़ा होता है। इधर डालोगे तो 12 12 के इक्वल भी होता है। इधर डालोगे तो 24 10 से बड़ा होता है। 4 2 6 4 ज़ा 24 प्लस 2 26 बड़ा होता है। सर 4 प्लस ये 8 हो जाएगा। 4 प्लस 8 मतलब ये भी 12 12 12 के इक्वल होता है। यहाँ पे डालो 10 10 के इक्वल होता है। 7 6 6 7 ज़ा 42 प्लस 6 48 18 से बड़ा होता है। इधर डालो 7 प्लस 24 31 बड़ा ही होता है। इधर डालो 14 प्लस 6 20 भी बड़ा होता है। तो सारे वैल्यूज ऑप्शन ए सेटिस्फाई करा, इसके लिए सही है। आज जो भी टाइम वैल्यू ऑफ मनी वाले क्वेश्चन पे एक आदमी ने 12,000 रुपया 10% के रेट पे डाला और दूसरा पैसा 20% के रेट पे डाला और टोटल इन्वेस्ट 14% के रेट पे मिला है। बताओ कितना इन्वेस्टमेंट किया? सबसे बेस्ट तरीका क्या है? एक इन्वेस्टमेंट आपने 12,000 का किया तो 12,000 पे सबसे पहले 10% निकालो। साल नहीं दिया तो 1 ही मानने का। दूसरा पैसा आप मान लो x रुपीज़ डाला, x पे उसको कितना मिला सर? 20% और वो भी 1 साल के लिए। इक्वल टू ये मेरा टोटल इंटरेस्ट है, बट क्वेश्चन ने बोला टोटल इंटरेस्ट 14% रेट पे मिलेगा। और टोटल इंटरेस्ट कितने पैसे पे मिलेगा? 12,000 प्लस x पे मिलेगा ना, क्योंकि 12,000 पहले में डाला, दूसरे में x डाला और इसके ऊपर 14% और ये भी 1 साल के लिए। 12,000 का 10% होता है 1200, x का 20% होता है 0.20x। 12,000 का 14% भी निकालो सर। 12,000 का 14% अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आता है बच्चा 1680 और x का 14% करोगे तो 0.14x। 0.2 में से 0.14 गया तो 0.06x। 1680 में से 1200 गया तो 480। तो x आ जाएगा बच्चा ऐसे 8,000। अब x 8,000 आया, बट ये आंसर नहीं है। टोटल इन्वेस्टमेंट पूछा है ना। टोटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा सर? टोटल इन्वेस्टमेंट
विल बी x प्लस 12,000। तो x का वैल्यू 8,000 था, 8,000 प्लस 12,000 बच्चा कितना होता है 20,000। तो आपका आंसर 20,000 आएगा जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट, द डिफरेंस इन सिंपल इंटरेस्ट ऑफ अ सम इन्वेस्टेड ऑफ 1500 फॉर 3 years इज 18। डिफरेंस बिटवीन रेट, तो डिफरेंस 18 रुपये का दिया इंटरेस्ट का, फर्क रेट में क्वेश्चन खुद बोल रहा है। तो प्रिंसिपल 1500, साल 3, रेट को R2 माइनस R1 लिख दो क्योंकि डिफरेंस है, और नीचे 100। क्या होगा सर, 20 ये वाला 20 ये वाला कैंसिल, 18 डिवाइड बाय 45 इज इक्वल टू R2 माइनस R1। तो यहाँ से बच्चा जो R2 माइनस R1 आएगा वो आएगा 0.4। कितना आएगा 0.4, जो कि बच्चा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए इज योर राइट आंसर। कम टू 12th वन, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑन 10,000 ऑन विच इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयर एट 5%। नहीं बच्चा 5% का इफेक्टिव रेट 5 से ज़्यादा ही आता है, तो एक ही ऑप्शन करेक्ट है। किसी को कैलकुलेट करना है तो शॉर्टकट मैंने सिखाया है, जो भी रेट है हाफ ईयरली है तो 5 डिवाइडेड बाय 200 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू का बटन 2 बार माइनस 100 इक्वल टू करना, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, 10% क्वार्टरली, अब ये भी सेम लॉजिक है, 10% अगर है तो 10 का इफेक्ट 10 से ज़्यादा आएगा, तो इसका आंसर सीधा ऐसे करना है, 10 डिवाइडेड बाय 400 प्लस 1 इंटू 100 इक्वल टू का बटन 4 बार माइनस 100 इक्वल टू। क्लियर। 14 बोल रहा है कि एक कंट्री का पॉपुलेशन बताओ, अगर प्रेजेंट पॉपुलेशन 25,000 है, पहले साल 3% से बढ़ा, दूसरा 4, तीसरा 5, तो कुछ नहीं है, सक्सेसिव रेट्स है ना, तो सीधा आपको ऐसे करना है, 25,000 प्लस 3% प्लस 4% प्लस 5%। तो अगर आप ये करोगे तो 28,119 आएगा, विच इज़ द राइट आंसर 28,119, जो कि ऑप्शन ए में है। 15, वैल्यू ऑफ स्कूटर इज 10,000। 7 साल के बाद का वैल्यू बोला, अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 10% है तो कुछ नहीं करना है, पीवी का फॉर्मूला यूज करना है। क्या है फॉर्मूला, वी ब्रैकेट 1 माइनस R% रेस टू एन। तो वी है 10,000, 1 माइनस 10% करोगे तो 0.9 रेस टू 7। तो सब लोग पहले 0.9 रेस टू 7 निकालो, 0.9 रेस टू 7 निकालो, 0.4782 आएगा, मल्टीप्लाई कर देना 10,000 से, आंसर आएगा 4782.96, 4782.96, जो कि बच्चा ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए वाला करेक्ट आंसर है। 16, SI दिया है 0.125p, रेट दिया है, टाइम पूछा है, तो सिंपल SI का फॉर्मूला यूज करो। क्या होता है फॉर्मूला, P इंटू आर इंटू टी। रेट दिया है ना, तो ये है 0.125p, P तो P रहेगा, रेट 10% है तो 0.1, टाइम मिसिंग है तो सर PP कट जाएगा, 0.125 को 0.1 से डिवाइड किया तो ये 1.25 ईयर्स आएगा, तो आपका टेन्योर विल बी 1.25 ईयर्स, जो कि ऑप्शन ए में है। 17, हाउ मच अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी इन्वेस्टेड एवरी ईयर सो एज टू एक्यूमुलेट 6 लाख एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स। तो बच्चे 6 लाख 10 साल बाद चाहिए, तो ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनविटी है, ये 6 लाख रुपये है। बोल रहा है इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली है, आपको रेट ये ढूंढना है, हर साल का एनविटी ढूंढना है। तो व्हाट इज एफवी का फॉर्मूला सर, C/I ब्रैकेट 1 प्लस आई रेस टू n माइनस 1, इसका वैल्यू बच्चा 6 लाख है। अब इसको सॉल्व करना देखो बहुत सिंपल है, C आपको पता नहीं है, I है 0.1, ब्रैकेट में आएगा 1.1 रेस टू 10 माइनस 1, एंड इसका आंसर 6 लाख के बराबर है। अब ये पूरा सम कैलकुलेटर पे करने का, क्या करने का बच्चा, कैलकुलेटर पे पहले टाइप करने का 1.1 रेस टू 10, फिर उसमें से करने का -1 इक्वल टू, फिर करने का डिवाइड बाय 0.1 इक्वल टू, फिर उसके बाद में करने का वापस डिवाइड इक्वल टू और मल्टीप्लाई बाय 6 लाख करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो ज़रा करके बताओ क्या आता है, 1.1 रेस टू 10 -1 डिवाइड बाय 0.1, फिर से डिवाइड इक्वल टू, उसके बाद जो भी इसका आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय कितना करोगे, 6 लाख। तो 6 लाख से व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस तो आपको आएगा 37647, 37647। तो कौन से ऑप्शन में 37,647, सर ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। समझ गया, यस सर। 18 पे, द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years इज 21, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, प्रिंसिपल सर 2 साल का जब डिफरेंस होता है ना तो अपने पास शॉर्टकट है प्रिंसिपल ढूंढने का। क्या है वो शॉर्टकट, D इंटू 100 स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो सर D है 21, 100 का स्क्वायर होता है 10,000 और नीचे 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। तो आपको ये करना है, करो ज़रा, 10,000 इंटू 21 डिवाइड बाय 25, तो सर ये आएगा 8,400, 8,400। तो विच इज़ योर राइट आंसर 8,400, सर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट,
प्रेजेंट वैल्यू ऑफ स्कूटर है 7,290, हर साल 10% से वैल्यू कम हो रहा है, 3 साल पहले का वेस्टिन का वैल्यू बताना है। तो सर 7290 पीवी है ना, वी आपका मिसिंग है, ये आएगा 1 माइनस 0.1 रेस टू 3। तो सर ये हो जाएगा 7290, ये वी, ये 0.9 रेस टू 3। तो 0.9 रेस टू 3 करना, डिवाइड इक्वल टू 7290, इसका आंसर आपको 10,000 रुपये आएगा। कितना रुपये आएगा? 10,000। कौन सा ऑप्शन में 10,000 है? ए। नेक्स्ट बोला है मिस्टर एक्स लेंट सम अमाउंट ऑफ मनी एट 4% SI एंड ही ऑब्टेन 520 लेस देन ही लेंट इन 5 years। मतलब जितना उसको पैसा मिला ना वो 520 रुपये कम था जितना उसने उधार दिया था, बराबर है। तो आपको बोल रहा है सम लेंट कितना था। सिंपल लैंग्वेज में अगर बात करें तो बोल रहा है प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट में 520 रुपये का डिफरेंस था, बराबर है। तो प्रिंसिपल को कुछ मत करो, यहाँ पे P इंटू रेट कितना था सर 0.04 और टाइम कितना था बच्चा 5, दिस इज इक्वल टू 520। तो ये हो गया P माइनस 0.2P इक्वल टू 520। तो ये आ जाएगा बच्चा 0.8P इज इक्वल टू 520। तो आपको P ढूंढना है ना, करो 520 डिवाइड बाय 0.8। तो 520 को इफ़ यू डिवाइड बाय 0.8, तो 520 डिवाइड बाय 0.8 करोगे तो 650 आएगा। कितना आएगा? 650। तो योर राइट आंसर इज 650, दैट इज देयर इन ऑप्शन नंबर बी। 21 8829 is invested in 3 different sectors in such a way that their amount after 4%। अब है ना इसमें ना सीधा ऑप्शन का आप टोटल मारो, जो 8829 देगा वो सही है। तो पहला ऑप्शन का देखो करके, क्योंकि ना देखो सारे ऑप्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस पहला दूसरा है, कोई एक अमाउंट बदला है। तो इसको अगर आप टोटल करोगे ना पहला ही अमाउंट आपका इक्वल आएगा, मतलब 8829 फर्स्ट का टोटल होगा, बाकी किसी का होता नहीं है। तो 8829 इज योर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट आओ, उसके बाद नेक्स्ट 22 में बोला है 1,000 रुपये का एक बॉन्ड है, अगर आपका इंटरेस्ट रेट 8.5% है, ये रिडीम होगा पार पे एट द एंड ऑफ 10 years, बट आपको रिक्वायर्ड रेट 8% चाहिए था। बैंक दे रहा है 8.5%, बट आपको 8 चाहिए, तो बैंक जो दे रहा है वो आपके रेट से ज़्यादा है, तो इसका लिए 1,000 से ज़्यादा ही आएगा। स्टिल मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। पहले ढूंढने का इंटरेस्ट पर ईयर, तो इंटरेस्ट पर ईयर कितना आएगा सर? 1,000 रुपये का बॉन्ड है, 8.5% रेट है, 1,000 का 8.5% करोगे तो ये बच्चा आपको 85 रुपीज़ आएगा। अब निकालने का पीवी ऑफ इंटरेस्ट एनविटी का फॉर्मूला से 85 आपका इंटरेस्ट हर साल का है, रेट लेने का जो आपने एक्सपेक्ट किया था 0.08 ब्रैकेट 1 माइनस 1.08 रेस टू माइनस 10। इसको ज़रा सॉल्व करके पहले ढूंढो 1.08 रेस टू 10, 1.08 रेस टू 10 ढूंढो, फिर डिवाइड इक्वल टू कर दो, फिर -1 इक्वल टू करो, प्लस माइनस का बटन दबाओ, फिर डिवाइड बाय 0.08 करो, फिर मल्टीप्लाई बाय कर दो 85। तो ये बच्चा आता है आपको, आई थिंक कुछ तो झोल है, रुकेंगे 1.08 रेस टू माइनस 10 रेस टू माइनस 1.08 रेस टू माइनस 10। थोड़ा मगज मारी यार, एक मिनट मैं कर रहा हूँ, तुम भी करो अपने कैलकुलेटर पे, आ गया तो आप आगे बढ़ जाना। 1.08 रेस टू माइनस 10, फिर -1 इक्वल टू प्लस माइनस का बटन, फिर डिवाइड बाय 0.08 और जो भी आंसर है उसको मल्टीप्लाई बाय 85। तो ये आता है सर 570। कितना आता है? 570.35। अब मैच्योरिटी के वक्त आपको ए वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो क्या होता है ए वाला फॉर्मूला सर? ए इक्वल टू पी 1 प्लस आई रेस टू एन। तो ये तो 1,000 ही मिलेगा सर, P मिसिंग है, और यहाँ पे करने का 1.08 रेस टू 10। तो कैलकुलेटर पे पहले ढूंढो 1.08 रेस टू 10, फिर कर देना डिवाइड इक्वल टू, और जो भी आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई बाय 1,000। तो सर ये आता है 463.19, 463.19। तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होता है ना, बॉन्ड का वैल्यू मतलब इन दोनों के आंसर को ऐड कर दो। तो इन दोनों को ऐड अगर आप करोगे तो आपका जो वैल्यू ऑफ बॉन्ड आएगा दैट विल बी 570.35 प्लस 463.19। अगर आप ऐड करते हो 463.19 प्लस 570.35 तो आपको आएगा 1033.54। और ऐसे देखो आप एक ऑप्शन है ये सब, बट बिना सॉल्व के भी आप कर सकते हो, क्योंकि आपने 8% एक्सपेक्ट किया था बट बैंक आपको 8.5% दे रहा है। तो जो बैंक दे रहा है वो आपके रेट से ज़्यादा है ना, तो पैसा ज़्यादा बनेगा। नेक्स्ट 10,000 रुपया हर साल डाला है स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे मतलब ये डैश वाला सम है। नेक्स्ट 10 years के लिए इंटरेस्ट का रेट 8% है, आपको फ्यूचर वैल्यू 500, मतलब ये सम FVA डैश का है
क्या करते हैं सर एफ पी डैश के लिए, सी मतलब 10,000, आई है 0.08, इधर फिर करेंगे 1.08 क्योंकि डैश वाला सम है, फिर ब्रैकेट में 1.08 रेस टू 10-1। ये सॉल्व करो, आपको आएगा 1,56,454.88। नेक्स्ट, 3 girls and 5 boys are to be seated in a row so that no 2 girls sit together. टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बोल रहा है कि 3 लड़कियां और 5 बॉयज को एक रो पे बिठाना है। क्वेश्चन ने बोला है कि 2 गर्ल्स साथ में नहीं बैठ सकती। अगर 2 गर्ल्स साथ में नहीं बैठ सकती तो इसको अरेंज बॉयज के बीच में करना पड़ेगा। तो पहले कंडीशन किसके ऊपर नहीं डाला है, बॉयज पे नहीं डाला, तो बॉयज का अरेंजमेंट कर दो सर। बॉयज का अरेंजमेंट होगा 5 फैक्टोरियल वेज में इनटू, नाउ 5 बॉयज के बीच में कितने वेकेंट प्लेसेस बनेंगे जब 6, और इन 6 में आपको 3 गर्ल्स को बिठाना है, तो दिस विल बिकम 6p3, है ना। हाँ सर, तो 5 फैक्टोरियल इज 120 एंड 6p3 इफ यू कैलकुलेट तो होता है 6 × 5 × 4, वो भी 120 होता है। तो इसका आंसर आएगा 120 × 120 जो कि होता है 14,400। तो आपका राइट आंसर इज 14,400। नेक्स्ट, how many numbers can be formed with the help of digits 2, 3, 4, 5, 6, 1 which is not divisible by 5 given that it is a 5 digit numbers and digits are not repeating। तो इसको ना ऐसे करने का उल्टा, टोटल वेज माइनस डिविजिबल बाय 5 वाला केस, तो नॉट डिविजिबल अपने आप आ जाएगा। टोटल वेज कितना बनेगा सर, कितना डिजिट का नंबर बनेगा सर, इट इज़ अ 5 डिजिट नंबर। 5 डिजिट का नंबर अगर आपको बनाना है बच्चा, तो 5 डिजिट का नंबर जो होता है, ये ना भी देखो इधर मिस्टेक हुआ है, अगर आप टोटल नंबर्स काउंट करोगे ना तो नंबर आपका 6 है। तो नंबर अगर आपका 6 है तो 6 डिजिट का नंबर बनेगा ना। तो सबसे पहले तो नंबर कितने वेज में बनेगा सर, 6p5 वेज में बनेगा क्योंकि 6 नंबर्स अवेलेबल और 5 डिजिट का नंबर बनाना है। अब डिविजिबिलिटी ऑफ 5 अगर आप देखोगे तो डिविजिबिलिटी ऑफ 5 में लास्ट ये 5 प्लेसेस से बनेगा। 5 नंबर का डिविजिबिलिटी जो होता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस होता है लास्ट वाला। यहाँ पे क्या नहीं आ सर, यहाँ पे सिर्फ 5 आ सकता है, तो ये डब्बा 1 में फिल हो सकता है। ये डब्बा सर इसके लिए भी 5, कोई भी नंबर बाकी का अवेलेबल है, इधर 4, इधर 3 और इधर 2। तो 6p5 इज 720, 5 × 4 × 3 × 2 करोगे तो 120, 720 में से 120 गया तो आपका आंसर विल बी 600। तो 600 इज करेक्ट आंसर, दैट इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ 3 पीपल कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 5 पीपल। तो 5 में से 3 पीपल का ग्रुप बनाने का है, बहुत ही सिंपल है, 5c3। 5c3 क्या होता है, 10 होगा, तो 10 आंसर है। नेक्स्ट, in how many ways can 4 people be selected at random from 6 boys and 4 girls if there are exactly 2 girls। 4 का सिलेक्शन करना है और 2 एग्जैक्ट उसमें गर्ल होनी चाहिए, तो गर्ल है 4 तो 4c2, और बॉयज में 6 में से उसमें से 2, 4c2 है 15, सॉरी 4c2 इज 6 एंड 6c2 इज 15, तो 6 × 15 इज कितना बच्चा, 90। 90 इज योर राइट आंसर, दैट इज ए ऑप्शन। np3 is to np2 is 2:1। सर np3 का मतलब होता है 3 नंबर्स पीछे जाओ, n-1 n-2, और सर np2 का मतलब होता है 2 नंबर्स पीछे जाओ, n-1, और इसका जो रेशियो 2:1 है सर, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो बच्चा सर n-2 इज इक्वल टू 2, यहाँ से n का वैल्यू 4 आ जाएगा, तो है कि ऑप्शन में 4, हाँ सर। नेक्स्ट, सम लाइंग फ्रॉम 100 to 300 विच आर डिविजिबल बाय 4 and 5। सर 4 and 5 मतलब ये 20 के डेल में जाना चाहिए। तो एक सीक्वेंस बनाओ 100 से लेके 300 में, जो 20 के नंबर्स में 20 के डेल में आते हैं सर, 100 जाता है, 120 जाता है, ऐसे सर 300 भी जाता है। इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 20 का है। तो सबसे पहले बच्चा अपन एन ढूंढेंगे, वो होता है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई डी प्लस 1। तो सर ये करके अपने को 11 आएगा, तो n 11 मिला। अब ढूंढो आप S11, क्या बनेगा सर S11 का फॉर्मूला, 11/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो 100 + 300 400, 400 × 11/2 करोगे तो ये आएगा 2200, कितना आएगा 2200। तो कौन सा ऑप्शन में 2200, सी ऑप्शन। नेक्स्ट बच्चा, सम ऑफ x टर्म्स ऑफ 2 AP आर इन द रेशियो दिस। बोला है रेशियो ऑफ 10 टर्म ढूंढने के लिए, बच्चा एक शॉर्टकट है इसका, 10वें टर्म का रेशियो मांगा ना, तो 10वें टर्म का अगर आप फॉर्मूला बनाओगे तो ये आएगा a + 9d। तो जो भी d के पहले का नंबर होता है ना, इसको यू हैव टू कीप इक्वल टू n-1/2। किसके इक्वल रखोगे, n-1/2 या 9 को इक्वल रखो, तो n-1 यहाँ से 18 हो जाएगा और n का वैल्यू 19 हो जाएगा। अब जो आपको रेशियो दे रखा है इसमें आप डाल दो 19, तो ये सर हो जाएगा 3 × 19 + 5 इज टू 5 × 19 + 3, ऐसे होएगा ना। हाँ सर, अभी सॉल्व कैसे करोगे सर, 3 × 19 57, 57 + 5 62,
और ये हो जाएगा बच्चा 98। दोनों को छोटा करो सर, ये 31:49 आएगा। क्या आएगा? 31:49, जो कि ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट, आउट ऑफ 150 स्टूडेंट्स, ये अभी वेन डायग्राम वाला सम है। आपको 3 सब्जेक्ट दिख रहा है, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, तो आपको 3 वाला वेन डायग्राम यहाँ पे बनाना है। तो 3 वाला वेन डायग्राम अगर आप बनाओगे तो देखो ऐसे बनेगा, 1 2 और 3, ऐसे बनेगा ना। हाँ सर, अभी इसको ऐसे भी कर सकते हो, वेन डायग्राम से किसी को नहीं करना तो पास्ड इन एटलीस्ट 1 बोला है ना, तो एटलीस्ट मतलब आपको ढूंढना है एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। तो सारे सिंगल वाले दिए देखो 45 30 50, तो सारे सिंगल वाले को ऐड 45 + 30 + 50, सारे डुअल वाले को माइनस। डुअल कौन है? 30 32 और 35, इन सबको माइनस 30 32 35, और जितने भी कॉमन सब में है वो 25 ऐड। ये भी आप करके डायरेक्टली ढूंढ सकते हो। तो ये आ जाएगा बच्चा कितना? 45 + 30 + 50 -30 -30 -32 -35 + 25, तो सर ये आएगा 53। तो आपका आंसर है 53। एक्चुअली अगर आप इसको वेन डायग्राम से करोगे ना तो एक आपको वैल्यू नेगेटिव आएगा, तो इसका आंसर नन ऑफ दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, बट क्योंकि एटलीस्ट पूछा है तो वो तो निकल सकता है। नेक्स्ट, ये एक सेट है, बोल रहा है कि ये क्या बना के दे रहा है सर? 1 1 है इसके अंदर, 2 2 है इसके अंदर, 3 3 है इसके अंदर, मतलब ये पक्का कौन है? सिमेट्रिक है कि रिफ्लेक्सिव है? बच्चा ये रिफ्लेक्सिव इमेज है। कौन सा इमेज है? रिफ्लेक्सिव। सेम इमेज दिखता है तो रिफ्लेक्सिव। बोल रहा है कि ए बी द सेट ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर। अगर एक्स भी ए को बिलोंग करता है, वाई भी ए को बिलोंग करता है, तो कौन सा सही होगा? सर आप सेट ऑफ स्क्वायर्स ले लो नेचुरल नंबर का। सपोज आप एक सेट लेते हो एक्स का 1 4 9, एक आप लेते हो वाई का, अगेन ले लो ना 1 4 9। अब अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ 1 + 1 2, सर 2 तो सेट ऑफ स्क्वायर्स नहीं होता है, 4 + 4 8, ये सब नहीं होता है। सर मल्टीप्लाई किया तो देखो होता है क्या? एक्स × वाई। सर 1 × 1 1, 4 4 16, 9 9 81, तो क्या ये सेट ऑफ स्क्वायर्स है? हाँ सर। तो इसके लिए इसका करेक्ट आंसर इज एक्स वाई बिलोंग्स टू ए। 34 देखो, 5th टर्म ऑफ अ जीपी इज 32, तो आपको T5 का वैल्यू 32 दिया है। 3rd टर्म ऑफ अ जीपी इज 8, तो T3 का वैल्यू 8 दिया है। व्हाट इज T5 का फॉर्मूला? AR⁴ ये 32 है। T3 का फॉर्मूला AR², ये 8 है। दोनों को अगर आप डिवाइड करोगे इन दोनों को, तो आपका A कट हो जाएगा और R बचेगा 2 बार। 32 को 8 से डिवाइड किया तो R बचेगा 4, तो यहाँ से R की वैल्यू 2 आ गई। R का वैल्यू 2 कोई भी एक इक्वेशन में डालो, सपोज फर्स्ट में डालते हैं तो सेकंड में डालते हैं इसमें, तो A × 4 = 8 आ जाएगा, तो A का वैल्यू 2 आ जाएगा। A मिल गया और R मिल गया। अभी क्वेश्चन है 6 टर्म मांगा है। 6 टर्म का मतलब होता है T6, तो T6 का फॉर्मूला आएगा AR⁵, तो A के जगह पे क्या लिखोगे बच्चा? 2, R के जगह पे भी 2, 2⁵ 32, 32 2 = 64, तो आपका करेक्ट आंसर इज बच्चा 64 है ना, 64 आना चाहिए ना। 6 टर्म पूछा है ना, तो AR⁵, A 2 है, R भी 2 है ना, तो A 2 R 2 64 आएगा। इसका लास्ट ऑप्शन मिस्टेक है, यहाँ पे 64 होना चाहिए। डी इज योर राइट आंसर। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 2048? बच्चा ये सीक्वेंस पहले जीपी का देख, 2 ये 4 2 का स्क्वायर होता है, तो इसका A 2 है, इसका R भी 2 है, और इसका लास्ट टर्म आपको बताया 2048। व्हाट इज बच्चा TN का फॉर्मूला? A × R⁻n−1, तो TN है 2048, A है 2, R भी है 2, raised to n−1 से इसका टकले पे कुछ नहीं, मतलब ये भी 1 है, तो दोनों का बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है। 1 + n−1 करोगे तो n आएगा। 2048 बच्चा होता है 2 का पावर, एक बार निकालो, 2 का पावर 2 टाइप करो, इनटू टाइप करो और इक्वल टू का बटन, तो ऐसे करोगे तो ये 2⁻11 आएगा और ये 2⁻9 है, तो दोनों को कंपेयर किया तो n की वैल्यू क्या आएगी? 11। व्हाट विल बी n का आंसर? 11 आएगा, दैट इज सी ऑप्शन। 36 नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स ऑफ, ये बोला है, तो प्रॉपर सबसेट का ही पूछा ना बच्चा, तो याद रखना होता है 2 का पावर n−1, तो ये हो जाएगा 2 का पावर 5-1, जो कि होता है 31। कितना होता है? 31, दैट इज देयर इन ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इसका इंटीग्रेशन का आंसर पूछा है, तो इंटीग्रेशन करते हैं। e⁻x का इंटीग्रेशन इज e⁻x, e⁻−x का इंटीग्रेशन इज -e⁻x, और इसमें पुट करना है 0 to 1, तो पहले 1 डालो, सर ये हो जाएगा e⁻1 -e⁻−1। अगर 0 डालोगे तो ये हो जाएगा e⁻0 -e⁻−0। सर e⁻0 और ये वाला तो सेम ही आएगा, तो ये कट गया, तो बचेगा सर यही आंसर e⁻1 -e⁻−1, जो कि मुझे ऑप्शन नंबर बच्चा ए में दिख रहा है। नेक्स्ट, f(x) दिया, x⁻k f' (1) दिया 10,
अभी एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स रेस टू के का डेरिवेटिव होगा के इंटू एक्स रेस टू के माइनस वन। एफ डैश ऑफ वन बोला है तो जहाँ पे भी एक्स आप वन डालो तो ये हो जाएगा के इंटू वन रेस टू के माइनस वन, बराबर है। अभी क्या करना है इसमें, एफ डैश ऑफ वन 10 है, वन रेस टू एनीथिंग वन ही होता है, तो के का वैल्यू यहाँ से 10 मिल गया, तो के का वैल्यू 10 आ गया। अब आपको वैल्यू ऑफ के ही पूछा था ना, तो सीधा आंसर 10 आएगा जो कि ऑप्शन ए में है। वाई, ये ना बच्चा डायरेक्ट शॉर्टकट है, इसका एक पावर देख एन है और एक पावर एन है, तो ऐसे टर्म का ना आंसर होता है एन स्क्वायर वाई। क्या होता है, एन स्क्वायर वाई। इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वाई एन वाई, सेकेंड ऑर्डर होता है एन स्क्वायर वाई, डायरेक्ट शॉर्टकट है। 40 सर इसमें कुछ नहीं करना, पहले इसको सिंप्लीफाई करो, सारे पावर्स को सिंप्लीफाई करो। 2 का पावर 3 होता है 8, तो 8 रेस टू एक्स, 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये है 5 रेस टू एक्स। तीनों का बेस सेम है, पावर सेम है, तो नीचे वाला टर्म मल्टीप्लाई हो सकता है। 8 इंटू 9 इंटू 5 होता है 360, तो ये हो गया 360 रेस टू एक्स डी एक्स। अभी 360 रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ए प्लस सी। तो अगर आप देखोगे एक ही ऑप्शन है जिसमें log 360 नीचे है, तो वही सही है। अब आ जाओ एल आर पे, ये सीक्वेंस है 3, 15, क्वेश्चन मार्क, 63, 99 और 143। आपको ढूंढना है इसमें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो सर 3 और 15 में 12 का डिफरेंस है, 63 और 99 में अगर मैं ढूंढूँ तो 36 का डिफरेंस है, 99 और 143 में अगर मैं ढूंढूँ तो यहाँ पे 44 का डिफरेंस है। एक बार 99 मैंने 63 करके देखो कितना आता है, तो ये 36 आ रहा है। तो 12 पहले था, फिर उसके बाद 36, फिर 48। तो यहाँ पे अभी क्या डिफरेंस फॉलो हो रहा है वो मुझे आपको ढूंढ के बताना है। तो बोलो यहाँ पे क्या डिफरेंस आप सोच सकते हो, क्या फॉलो हो रहा रहेगा। तो एक तो ये वाला तरीका है, देखो ये फेल हो गया, ये गलत है। अब इसका सिंपल लॉजिक क्या है वो समझो। ये है बच्चा 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये है बच्चा 4 का स्क्वायर माइनस 1, ये है बच्चा 8 का स्क्वायर माइनस 1, ये है बच्चा 10 का स्क्वायर माइनस 1, ये है बच्चा 12 का स्क्वायर माइनस 1। तो जो मिसिंग है वो क्या होगा सर, ये सारे इवन नंबर्स है ना, तो ये होगा 6 का स्क्वायर माइनस 1 जो कि होता है 35। तो आपका राइट आंसर इस बच्चा बी ऑप्शन, दैट इज 35। फाइंड द मिसिंग टर्म। अगेन देखो ये जो 7 है ना, ये है 2 का क्यूब माइनस 1, ये 26 जो है ना, ये है 3 का क्यूब माइनस 1, 63 जो है ना, ये है 4 का क्यूब माइनस 1, ये है 5 का क्यूब माइनस 1, ये है 6 का क्यूब माइनस 1, ये है 7 का क्यूब माइनस 1। तो जो मिसिंग है वो होगा 8 का क्यूब माइनस 1, तो ये आएगा बच्चा आपको 511। क्या आएगा 511। नेक्स्ट 3, 7, 15। सर वापस वही लॉजिक है, देखो थोड़ा बहुत समझ गया तो आपको सेम ही लॉजिक फॉलो हो रहा है। 3, 7, 15 क्वेश्चन मार्क 63 ये वाला। तो सर 3 और 7 में है 4 का डिफरेंस, 7 और 15 में है, इसको ऐसे करेंगे तो चलेगा क्या या फिर कुछ और करना पड़ेगा। अच्छा इसमें ये लॉजिक है, देखो इसमें लॉजिक ये मुझे जो समझ में आ रहा है मैं वो बताता हूँ आपको। ये तो है 4 का क्यूब माइनस 1, ये है, अच्छा इसको आपको कैसे करना पड़ेगा, इन दोनों में 4 का डिफरेंस है, इसमें 8 का डिफरेंस है, इधर पता नहीं इसमें कितना डिफरेंस हो रहा है, इन दोनों में 64 का डिफरेंस है, तो इधर वाला आपको ढूंढना है। तो इसका जो पैटर्न आएगा वो मेरे हिसाब से एक स्क्वायर और एक क्यूब अपन बोल सकते हैं, ऐसे कुछ बन रहा है। तो अगर आप देखोगे तो मिसिंग विल बी, तो 4 होता है 2 का स्क्वायर, 8 होता है 2 का क्यूब, 64 होता है 2 का पावर कितना बच्चा, 64 इज 2 का पावर 6 होता है ना। हाँ तो अब जो ये मिसिंग वाला टर्म है ना, ये आप ढूंढो ये क्या बन सकता है। तो ये वाला जो टर्म है मेरे हिसाब से 31 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 31, क्योंकि अगर 31 हुआ तो 31 हुआ ना तो ही ये पैटर्न बना के देगा। अगर ये 31 हुआ तो इसमें 16 का डिफरेंस आएगा और ये 32 का डिफरेंस आएगा। तो ये वाला जो टर्म है 31 है। नेक्स्ट 3, 4, 10 ये वाला, ये भी अच्छा सम है। अगर आप 4 को देखोगे ना, ये क्या है पता है क्या, 3 इंटू 1 प्लस 1 है। अगर आप 10 को देखोगे ना तो ये 4 इंटू 2 प्लस 2। अगर आप 32 को देखोगे ना, ये गलत है, ये होना चाहिए था 10 इंटू 3 प्लस 3, तो ये गलत हो गया ना। तो आपका ऑड मैन आउट 32 आएगा, 33 होना चाहिए था उधर, बट 32 दिया तो गलत है। 2, 5, 3 बोला है बुक्स आर ओल्ड, 5, 4, 6 बोला है मैन इज ओल्ड, 3, 7, 8 बोला है बाई गुड बुक्स। आपको आर का कोड पूछा, आर कहाँ पे बच्चा, सर आर इज इन दिस स्टेटमेंट,
तो पहले आप ढूंढो बुक किधर किधर है। सर बुक यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है, तो बुक का कॉमन कोड ढूंढते हैं। सर बुक का जो कॉमन कोड है वो 3 आएगा। अब गुड को ढूंढते हैं सर। गुड जो है, सॉरी पहले स्टेटमेंट में ना, तो बुक्स के बाद ओल्ड ढूंढना पड़ेगा। सर ओल्ड कहाँ पे? सर ओल्ड इज इन फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट, दोनों में कॉमन कोड क्या है? 5। तो अभी सर बचा आर के लिए क्या बच गया सर? सर आर के लिए 2 बच गया, तो आपका आंसर आएगा आर इज 2। नेक्स्ट, अभी ये है आपका डायरेक्शन टेस्ट। इनिशियल पोजीशन मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पूछा है। 2 किलोमीटर वेस्ट मतलब वेस्ट 2, फिर साउथ 4, फिर ईस्ट 3, फिर वेस्ट 1, बराबर है। तो अगर आप देखोगे वेस्ट 2, वेस्ट 1, वेस्ट 3 होता है और ईस्ट 3, ये कट गया तो बचेगा साउथ 4 किलोमीटर, तो 4 आएगा। यहाँ पे भी इन विच डायरेक्शन शी इज़ मूविंग फाइनली, मतलब ये इनिशियल वाला क्वेश्चन है। तो नॉर्थ से मारा था उसने लेफ्ट, फिर से मारा लेफ्ट, और फिर उसने राइट टू एन एंगल ऑफ 45। पहले नॉर्थ का 2 लेफ्ट क्या होता है? साउथ। आप साउथ में थे और आपने 45 डिग्री का राइट टर्न मारा, तो यहाँ पे पहुँचोगे तो आपका आंसर आएगा साउथ वेस्ट। क्या आएगा? साउथ वेस्ट। 48, वरुण लास्ट में पढ़ो इन विच डायरेक्शन इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट वाला सब मैंने आपको बोला आता है, नॉर्थ से राइट मारा, तो पहले नॉर्थ का आप भी राइट मारो। नॉर्थ का राइट होता है ईस्ट, ईस्ट 25, लेफ्ट मारा तो लेफ्ट मारा तो नॉर्थ 30, फिर राइट मारा तो ईस्ट 25, फिर से राइट मारा तो साउथ 55, फिर से राइट मारा तो साउथ का राइट होता है वेस्ट 40। ये आएगा डायग्राम। अब कुछ कैंसिल हो रहा है क्या पहले वो चेक करो। सर कुछ भी कैंसिल नहीं होते दिख रहा है मुझे। ईस्ट 25, ईस्ट 25, ईस्ट 50, ईस्ट 50 और वेस्ट 40, तो बचेगा सर ईस्ट 10, नॉर्थ 30, साउथ 55, तो साउथ 25। तो जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी साउथ ईस्ट। क्या आएगा? साउथ ईस्ट। यहाँ पे क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है तो समझ जाना, क्लॉकवाइज मतलब प्लस होता है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब माइनस होता है। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज मतलब प्लस, 180 सेम डायरेक्शन मतलब अगेन प्लस, 270 एंटी मतलब माइनस। तो इसका जो नेट डिफरेंस है वो -45 आएगा। अब आपको क्वेश्चन ने बोला था कि इसका जो फेसिंग है वो वेस्ट में, तो -45 मतलब पीछे आना है ना आपको, तो ये साउथ हो जाएगा और ये वेस्ट, तो आपका आंसर साउथ वेस्ट आएगा। नेक्स्ट, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ, 45 डिग्री क्लॉकवाइज गया, 180 सेम डायरेक्शन में, 45 एंटी गया, कौन सा? तो अगेन यही वाला सम है, 45 प्लस 180 सेम है तो प्लस -45 ऐसा होगा, तो ये कट के 180 प्लस में बचेगा। तो आपको कैसे करना है इसको? सर आपका जो फेसिंग था वो नॉर्थ था, नॉर्थ से आपको 180 डिग्री का टर्न मारना है। सर लेफ्ट मारो या राइट टर्न मारो, 180 डिग्री सामने वाले के पास ही जाएगा, तो आंसर विल बी साउथ। क्लियर? 1 मिनट रुकना, इसका करेक्ट आंसर है साउथ। अब आ जाओ सिटिंग अरेंजमेंट्स के क्वेश्चन पे। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखो अभी, क्वेश्चन नंबर 51। A, P, R, X, Z and R are sitting in a row. S and Z are in center. Center मतलब बीच में है, S and Z आपका बीच में है। A and P are in the ends. R is sitting to the left of A. ऐसा क्वेश्चन ने बोला है, आपको बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आपको कैसे करना पड़ेगा इसको बच्चा, थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा आपको। सबसे पहले बोला था क्वेश्चन में A, P, R, X and Z are sitting in a row. S and Z are in center. तो S और Z जो है बच्चा वो सेंटर में, तो यहाँ पे मैं बिठाता हूँ एक डायग्राम में SZ, एक डायग्राम में ZS। A and P are at the ends, तो एक डायग्राम में आप डाल दो AP, 6 लोग हैं ना टोटल, AP, और एक में डाल दो PA। अब क्वेश्चन ने बोला R is sitting to the left of A, तो R is sitting to the left of A, तो यही डायग्राम करेक्ट होगा, ये वाला रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि इधर लेफ्ट आएगा ही नहीं, है ना। तो ये हो गया, तो ये वाला बन गया। अब बचा कौन? बच्चा एक ही बच गया, वो है आपका कौन सा? AP R X बच गया, तो X के लिए जगह बचा है, तो ये आपका डायग्राम आएगा। हु इज सिटिंग टू द राइट ऑफ P, तो राइट ऑफ P में कौन है सर? राइट ऑफ P में X है। एक्चुअल वर्ड शुड बी इमीडिएट राइट, बट स्टिल ठीक है, X आएगा आंसर। नेक्स्ट, ABCD आर सिटिंग ऑन अ बेंच, A सिटिंग नेक्स्ट टू B, C सिटिंग, हाँ तो ये वाला बोला आपको। तो इसका डायग्राम आप पहले बनाओ, इसका अगर आप डायग्राम बनाओगे तो इसका डायग्राम विल बी A सिटिंग नेक्स्ट टू B, तो A सिटिंग नेक्स्ट टू B, तो BA हो जाएगा। C सिटिंग नेक्स्ट टू D, तो C सिटिंग नेक्स्ट टू D मतलब C सिटिंग नेक्स्ट टू D, D इज नॉट सिटिंग विद E, तो ये बच्चा CD हो जाएगा। D इज नॉट सिटिंग विद द E हु इज ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ द बेंच, तो E यहाँ पे। C इज ऑन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट, तो C इज ऑन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट, ये बराबर है, देखो C इज ऑन द सेकेंड पोजिशन राइट बराबर है। A इज टू द राइट ऑफ B, ये भी बराबर है, एंड E, A इज टू द राइट ऑफ B एंड D बराबर है। A and C are sitting together, ये भी बराबर है। इन विच पोजिशन A is sitting, तो A किसके बीच में बच्चा? सर A है B एंड C के बीच में, तो बिटवीन B एंड C आएगा, बिटवीन B एंड C, ठीक है, यस सर। 53,
देर आर 4 चिल्ड्रंस पी क्यू, बोला कि देर आर 4 चिल्ड्रंस पी क्यू आर एस, पी ऑक्यूपाइज सीट नेक्स्ट टू क्यू बट नॉट नेक्स्ट टू आर. तो बोल रहा है कि पी एंड पी ऑक्यूपाइज सीट नेक्स्ट टू क्यू, तो क्यू पी हो जाएगा बट नॉट नेक्स्ट टू आर, तो आर आपका सबसे दूर रहेगा, तो बीच में कौन आएगा सर, एस आएगा. खत्म हो गया. हु इज ऑक्यूपाइंग सीट नेक्स्ट टू एडजेसेंट ऑफ एस, तो नेक्स्ट टू एडजेसेंट ऑफ एस जो है बच्चा वो पी है. कौन है, पी है, तो इसका आंसर पी आएगा. नेक्स्ट, 6 पर्सन्स ABCDF आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल, तो एक सर्कल बनाते हैं. बी इज बिटवीन, सॉरी यहाँ पे बना, थोड़ा ऊपर बनाता हूँ. बी इज बिटवीन डी एंड सी, तो बोल रहा है कि आपको बी इज बिटवीन डी एंड सी, तो बी, अगर सपोज मैं बी यहाँ पे बिठाता हूँ तो बी इज बिटवीन बोला है डी एंड सी. ए इज बिटवीन ई एंड सी, तो ए इज बिटवीन ई एंड सी, तो ए इज बिटवीन ई एंड सी, तो सपोज ए यहाँ पे है तो ई यहाँ पे होगा. और फिर बोल रहा है एफ इज टू द राइट ऑफ डी, तो देखो नहीं यहाँ पे एफ बराबर है एफ इज टू द राइट ऑफ डी, इसका ये लेफ्ट हो गया और ये इसका राइट हो गया, तो एफ इज टू द राइट ऑफ डी करेक्ट हो गया. हु इज बिटवीन ए एंड एफ, तो ए एंड एफ के बीच में कौन दिख रहा है सर आपको, ई दिख रहा है, तो आपका आंसर ई आएगा, तो ई इज योर ऑप्शन डी. नेक्स्ट, 5 person are standing in a line. One of the 2 person at the extreme end is a professor, another is a businessman. An advocate is standing to the right of student. तो student के right पे advocate, ADV लिखता हूँ समझ जाना. An author is to the left of businessman. The student is standing between the professor and advocate. तो यहाँ पे professor आएगा, बराबर है. अब बोल रहा है कि एक एंड पे तो प्रोफेसर था, तो ये प्रोफेसर है, तो दूसरे एंड पे बच्चा बिजनेसमैन पक्का होगा, तो ये बिजनेसमैन हो गया, तो ऑथर के लिए तो यही जगह बचा है ना. अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट कौन से प्लेस पे, काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट कौन से प्लेस पे एडवोकेट है, काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट विच प्लेस एडवोकेट इज देयर, तो एडवोकेट इज ऑन द 3rd पोजीशन. एडवोकेट कौन से पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन. एक बार वापस पढ़ने दो ना. एडवोकेट इज स्टैंडिंग टू द राइट ऑफ स्टूडेंट, बराबर है. एंड ऑथर इज टू द लेफ्ट ऑफ बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन के पहले ऑथर आएगा. फिर बोला था ऑथर लेफ्ट ऑफ बिजनेसमैन, बिजनेसमैन एक एंड पे आ गया तो दूसरे एंड पे प्रोफेसर आएगा. द स्टूडेंट इज स्टैंडिंग बिटवीन प्रोफेसर एंड एडवोकेट, बराबर एकदम. तो करेक्ट आंसर इज एडवोकेट इज काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, एडवोकेट इज 3rd पोजीशन पे. नेक्स्ट, पी इज क्यूज डॉटर, पी जो है वो क्यू की डॉटर है, तो पी इज क्यूज डॉटर. क्यू इज आर्स मदर, क्यू इज आर की भी मम्मी, तो यहाँ पे आएगा क्यू इज आर की मम्मी. एस इज आर्स ब्रदर, तो ये आएगा. हाउ इज एस रिलेटेड टू पी, तो एस पी का भी भाई लगेगा, ब्रदर आंसर आएगा. नेक्स्ट, इफ एक्स इज ब्रदर ऑफ सन, इफ एक्स इज ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाइस सन, इफ एक्स इज ब्रदर ऑफ सन ऑफ वाई सन, तो ऑफ है ना, वाई का सन, सर वाई का सन, वाई का सन का सन का भाई कौन है, एक्स है, ठीक है. ये आ गया डायग्राम. हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू वाई, सर 3 जेंडर है, 3 जनरेशन है, 3 जनरेशन मतलब ग्रैंड सन आएगा. नेक्स्ट, पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, तो पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, तो ये हस्बैंड है तो ये वाइफ हो गया. आर इज द मदर ऑफ एस एन क्यू, तो आर इज द मदर ऑफ एस एन क्यू, तो आर इज द मदर ऑफ एस एन क्यू, तो ये हो गया. व्हाट इज आर टू पी, आर पी की कौन लगेगी सर, आर पी की सास लगेगी, आर पी की सास लगेगी मतलब मदर इन लॉ, तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, तो बी इज द ब्रदर ऑफ ए, तो बी इज द ब्रदर ऑफ ए, ठीक है. हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, हुज ओनली सिस्टर, हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी. फिर क्वेश्चन ने बोला है हुज ओनली सिस्टर, तो उसकी इकलौती बहन ये सी की ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी. डी इज द ग्रैंड मदर, डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, तो डी इज मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, तो ये डी ऊपर आएगा मैटरनल ग्रैंड मदर. हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो ए टू डी क्या होगा सर, ये सब तो उनके ही बच्चे हैं, तो ए टू डी क्या होगा सर, ए टू डी आंट नहीं पॉसिबल है, डॉटर इन लॉ नहीं पॉसिबल है, डॉटर हो सकती है और नेफ्यू. बट क्वेश्चन ने बोला था हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी, तो इसमें ना ऑप्शन में आई थिंक झोल है, एक बार मुझे वापस देखने दो. हाँ, तो एक ही ऑप्शन पॉसिबल है जो डी, हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो यहाँ पे ऐसा बनेगा डायग्राम. देखो इसमें आपको ना ये करना था, बी इज द ब्रदर ऑफ ए, तो बी इज द
ब्रदर ऑफ ए, ये आएगा। हुज ओनली सिस्टर, तो बी की जो इकलौती सिस्टर है ना उसका नाम ही है, ये उसका मतलब है, बराबर है, क्योंकि इकलौती बहन है ना। हाँ, हुज ओनली सिस्टर इज मदर ऑफ सी एंड डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ, मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ सी, तो ये डी ग्रैंड मदर है। तो हाउ इज ए रिलेटेड टू डी, तो ए डी की डॉटर लगेगी, डॉटर आंसर है, बराबर है। नेक्स्ट बोला है एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रन ऑफ ए, तो एक्स एंड वाई आर चिल्ड्रन ऑफ ए, तो ए के दो बच्चे एक्स एंड वाई। आगे बोला है ए इज द फादर ऑफ एक्स बट वाई इज नॉट इज सन, वाई इज नॉट इज सन मतलब वाई डॉटर। हाउ इज वाई रिलेटेड टू ए, सर वाई उसके डॉटर है, तो डॉटर इज जो करेक्ट आंसर। अब आ जाओ स्टैटिस्टिक्स पे, तो ये था आपका एलआर। अब स्टैटिस्टिक्स पे, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर आइटम्स, द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर आइटम्स ऑकर्स, बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर आइटम कितने बार ऑकर होगा, इसको क्या बोलते हैं सर, एक आइटम पर्टिकुलर आइटम कितने बार ऑकर होगा, इसको अपन फ्रीक्वेंसी बुलाते हैं। ओजाइव क्या है बच्चा, सर ओजाइव इज अ क्यूमुलेटिव ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, सर ओजाइव जो होता है ना ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। 20 to 30 का सी एफ पूछा है, तो यहाँ पे सी एफ बना लो सर, पहले 4 आएगा, फिर 10 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा। 20 to 30 का पूछा है ना, 30 आएगा आंसर। नेक्स्ट 64, हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम कैन बी शोन है, सर हिस्टोग्राम क्या होता है, एलिप्स होता है, रेक्टेंगल होता है, कि सर ये रेक्टेंगल होता है ना, हिस्टोग्राम ऐसे बनता है ना, छोटा छोटा ब्लॉक्स बनता है। डैश सीरीज इज कंटिन्यूस, तो कौन सा सीरीज कंटिन्यूस होता है बच्चा, ओपन एंडेड सीरीज कंटिन्यूस होता है। नेक्स्ट ओजाइव ग्राफ इज यूज टू फाइंडिंग, सर ओजाइव क्वार्टाइल्स डेसाइल्स मीडियंस किसके लिए यूज होता है, सर क्वार्टाइल्स के लिए। नेक्स्ट हिस्टोग्राम इज यूज टू फाइंड, हिस्टोग्राम से सर मोड निकाल सकते हो। डेटा सेट टू बी डैश विद द इन्वेस्टिगेटर हिमसेल्फ, तो इन्वेस्टिगेटर अगर खुद रिस्पॉन्सिबल है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी डेटा। A suitable graph for representing the portioning of total into subpart, portioning of total into subparts को हम बोलते हैं बच्चा पाई चार्ट। नेक्स्ट AM ऑफ 15 ऑब्जर्वेशन 9 है, उसमें से AM ऑफ फर्स्ट 9 11 है, AM ऑफ रिमेनिंग, ऐसे हमको सिंपल ऐसे करने का, 15 इंटू 9 M प्लस 9 इंटू 11 M माइनस, MRC का बटन दबाओगे तो रिमेनिंग वाले का टोटल 36 आ जाएगा, और उसमें 6 ऑब्जर्वेशन है, तो रिमेनिंग का AM 6 आएगा, क्या आएगा 6, बी ऑप्शन राइट आंसर है। मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में मीन और मीडियन दे रखा है, मोड पूछा है, सर आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन, ये फॉर्मूला होता है। तो सर यहाँ पे हो जाएगा, मीन का वैल्यू है 12, मोड आपको नहीं पता, ये है 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन, तो सर ये हो जाएगा 12 माइनस 8, तो 12 माइनस मोड इज इक्वल टू, ये भी 12 आएगा, 12 12 कट के मोड का आंसर बच्चा 0 आएगा, क्या आएगा मोड का आंसर 0, जो कि ऑप्शन ए में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोजिशनल एवरेज, सर मीडियन। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में फॉर्मूला क्या होता है सर, मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन होता है, तो मीन मैं ऐसे लिखता हूँ आपको समझने के लिए, मीन माइनस मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीन माइनस मीडियन, ये होता है ना, इसको सिंप्लीफाई करो सर, ये आ जाएगा मीन माइनस मोड, ये हो जाएगा 3 टाइम्स एक्स बार माइनस 3 टाइम्स मीडियन। अब ये माइनस जेड को उधर भेज के प्लस कर दो और इसको इधर भेजो, तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये सही आंसर आएगा, तो आपका करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन वैल्यू ऑफ मीडियन पूछा है, तो मीडियन के लिए पहले आप सी एफ बनाओगे, पहला 6 ही आएगा, फिर 6 + 9 15, 25, 39, 51, 59। सर मीडियन का इधर का फॉर्मूला आएगा n+1/2, तो ये हो जाएगा 60/2, 60/2 30 होता है, 30 सर इधर लाई कर रहा है, तो आपका मीडियन 4 आएगा, क्या आएगा 4 आएगा। क्वार्टाइल डिविजन है 6 नंबर्स का पूछा है, तो पहले तो सर इसको असेंडिंग ऑर्डर में, मैं इधर सॉल्व करता हूँ बहुत जगह क्योंकि खाली यहाँ पे 75 को सबसे पहले आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, तो सबसे पहला नंबर आएगा 8, फिर आएगा बच्चा 15, फिर आएगा 36, फिर आएगा 38, फिर 40 और फिर 41, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6। अब आपको Q1 और Q3 ढूंढना पड़ेगा। Q1 का फॉर्मूला 1 × n+1 7/4, तो सर ये आएगा 1.75 ऑब्जर्वेशन। 1.75 सॉल्व कैसे करेंगे सर, पहले तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, तो फर्स्ट 8 है प्लस 0.75 ब्रैकेट में सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो ये आ जाएगा 15 - 8 7, 7 × 0.75 करो और उसमें प्लस 8 कर दो, तो सर ये आ जाएगा 13.25, तो आपका Q1 का आंसर 13.25 है। सिमिलरली आप Q3 फाइंड करो सर, Q3 का फॉर्मूला आएगा 3 × 7/4, तो सर ये 21/4 होएगा, जो कि होता है 5.25। 5.25 के लिए हम लेंगे फिफ्थ, तो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 40 प्लस 0.25 ब्रैकेट में सिक्स्थ माइनस फिफ्थ, तो सर ये आएगा 40.25, दोनों मिल गया। अब QD ढूंढो, व्हाट इज QD का फॉर्मूला, Q3 - Q1/2, तो सर ये हो जाएगा 40.25 - 13.25
डिवाइड बाय 2, तो 27 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 13.5 आएगा। क्या आएगा आंसर? 13.5, जो कि बच्चा ऑप्शन नंबर सी में है। एस डी ऑफ फर्स्ट 5 सीधा शॉर्टकट है। पहले 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का जो एस डी होता है बच्चा वो √2 होता है। क्या होता है वो? √2 नहीं आते तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करने का, √n² - 1/12। तो 5 बोला है तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 डिवाइड बाय 12, तो 24/12 √2। नेक्स्ट, अगर प्रॉफिट ऑफ द कंपनी रिमेन सेम फॉर लास्ट 10 मंथ तो एस डी विल बी 0। प्रॉफिट अगर सेम ही है हर मंथ का तो एस डी 0 होगा। क्यू डी दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ क्यू डी दिया है 1/4। सर 1/4 मतलब इंटू 100 नहीं किया ना, पॉइंट में दिया, तो आपको जब फॉर्मूला लिखोगे तो ऐसा लिखना है Q3 - Q1 अपॉन Q3 + Q1 और इसका वैल्यू 1/4 है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सर ये हो जाएगा 4Q3 - 4Q1 इक्वल टू Q3 + Q1। अब Q3 इधर लेके आ जाओ, 4 बार Q3 में से एक बार Q3 गया तो 3Q3, उसको उधर भेज दो 5Q1। रेशो किसका मांगा है? Q3/Q1, तो वो हो जाएगा बच्चा 5/3। क्या हो जाएगा? 5/3। तो क्या आंसर आएगा सर? ऑप्शन ए। सम ऑफ मीन एंड एस डी इज A + B, तो सम ऑफ मीन एंड एस डी A + B था। अगर अभी 2 ऐड किया तो नया सम पूछा। सर 2 ऐड किया तो मीन में 2 ऐड होगा, एस डी में थोड़ी ऐड होगा, तो आपका आंसर A + B + 2 आ जाएगा। नेक्स्ट, इसका मीन पूछा है। सर मीन क्या होता है ना, ये जो 10 लिखा ना यही मीन है। इसका फॉर्मूला में म्यू होता है, एक्स का जो मैं लिखा था वो म्यू होता है, 10 आंसर है। मीन एंड वेरिएंस देयर रिलेशन बिटवीन पी एंड क्यू। सर ये बाइनोमियल का सम है। मीन का फॉर्मूला एनपी, तो एनपी 5 है, एनपी क्यू 3 है, एनपी 5 डाल दो तो 5Q = 3 आ जाएगा। तो क्यू का वैल्यू 3/5, क्यू 3/5 है तो पी हो जाएगा 1 - 3/5 जो कि 2/5 होता है। 3/5 का मतलब 0.6, 2/5 का मतलब 0.4। तो बताओ पी क्यू से बड़ा है कि छोटा है? सर पी क्यू से छोटा है, तो आंसर विल बी पी < क्यू। 82, प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 5 के इक्वल है, पॉइजन में पैरामीटर पूछा है। सर प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला को बोलो, e⁻⁻m × m⁴/4 फैक्टोरियल। बाजू वाला आएगा e⁻⁻m × m⁵/5 फैक्टोरियल। तो सर ये कैंसिल, ये कैंसिल, m 5 बार m 4 बार कैंसिल होके सर इधर एक m बचेगा, 5 फैक्टोरियल ऊपर भेज दो, 4 फैक्टोरियल नीचे, इक्वल टू m बचेगा। तो सर 120 डिवाइड बाय 24 करोगे तो 5 आएगा। तो आपका वैल्यू है 5 इज द ऑप्शन डी। एरिया बिटवीन -1.96 टू +1.96, सर ये होता है 95.45%। 2 इवेंट्स A and B are said to be they do not occur simultaneously, so साथ में नहीं ऑकर होना चाहिए, तो इसको बोलते हैं म्यूचुअली इंडिपेंडेंट। कॉइन अगर 5 बार टॉस किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल एंड हेड्स ऑल्टरनेटिवली, तो सर पहले का भी हाफ, क्योंकि कोई भी कॉइन टॉस करोगे हाफ ही आएगा, तो हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ, तो इसका आंसर बच्चा 1/32 आएगा, 1/32। नेक्स्ट बच्चा, 2 डाइस आपने थ्रो किया साइमल्टेनियसली, एटलीस्ट एक पे 5 आना चाहिए। सर एटलीस्ट एक पे 5 आना चाहिए तो कौन कौन सा पॉइंट होगा ये देखो। सर 1 5, 2 5, 3 5, 4 5, सर 5 का लाइन पूरा आएगा, 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6, और लास्ट वाले लाइन से सर सिर्फ आएगा 6 5। तो टोटल कितने पॉइंट्स हो गए? सर ये 11 हो गए। जब आप 2 बार डाइस थ्रो करते हो सैम्पल स्पेस में 36 पॉइंट आता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा बच्चा? 11/36। क्या आएगा आंसर? 11/36। कौन सा ऑप्शन में 11/36? ए इज योर राइट आंसर। प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53, लीप ईयर में कोई भी दिन का प्रोबेबिलिटी 2/7 होता है। 88, राम इज नोन टू हिट टारगेट 2 आउट ऑफ 3 शॉट्स, तो राम का सक्सेस इज 2/3, तो राम का फेलियर क्या हो सकता है सर? 1/3। श्याम का सक्सेस 5 आउट ऑफ 11, तो 5/11। श्याम का सक्सेस ना होना इस 6/11। बोल रहा है कि टारगेट हिट होना चाहिए अगर दोनों ने ट्राई किया, तो इसको ना हमेशा उल्टा सॉल्व करेंगे, 1 - प्रोबेबिलिटी नॉट हिट। टारगेट हिट कभी नहीं होगा जब राम भी गलत करेगा और श्याम भी गलत। राम गलत करेगा तो 1/3, श्याम गलत करेगा तो 6/11, तो 3 1 जा 3 2 जा, तो ये हो गया 1 - 2/11। 1 - 2/11 करोगे तो क्या आएगा? 9/11। तो 9/11 इज योर चांसेस कि टारगेट हिट ही ना हो, टारगेट हिट हो जाए। प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट इज नॉट अ स्विमर इज 1/5। सर नॉट बोल दिया मतलब ये क्यू हो गया, तो क्यू 1/5 है, तो पी क्या हो जाएगा बच्चा? 4/5। एन आपको बोला है 5 बच्चे हैं, 5 में से 4 स्विमर होना चाहिए, तो आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ 4 ढूंढना है। क्या बनेगा सर इसका फॉर्मूला? NCX मतलब 5C4 ब्रैकेट में P, तो 4/5 × 1/5 कौन सा सही ऑप्शन है सर? सर देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? सी इज योर राइट आंसर। 2 रिग्रेशन लाइन दी, आपको y ऑन x का लाइन आइडेंटिफाई करना है। सर इसका स्लोप निकालने का, इसका स्लोप आएगा -1/2, इसका स्लोप आएगा -2/3।
दोनों का मॉड लोगे तो पहले का आंसर आएगा हाफ, दूसरे का आंसर आएगा 2/3। कौन छोटा है बच्चा? सर हाफ छोटा है, तो ये वाला लाइन y ऑन x का है। तो आपका जो x प्लस 2y माइनस 5 ना, ये लाइन y ऑन x का है। नेक्स्ट, दो रिग्रेशन लाइन दिया है, आपको बोल रहा है बताने के लिए r का वैल्यू। तो सर वापस सेम लॉजिक, इसका इक्वेशन बनेगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसका बनेगा 6x माइनस 8y इक्वल टू 0। दोनों का स्लोप निकालो। सर पहले का स्लोप आएगा 3, दूसरे का स्लोप आएगा 6/8। सर छोटा कौन है? 6/8, तो ये हो गया by(x), बड़ा वाले का रेसिप्रोकल होगा bxy, तो bxy आएगा 1/3। अब r के लिए क्या करेंगे? सर दोनों का साइन पॉजिटिव तो बाहर पॉजिटिव ही आएगा, अंदर होगा अंडर रूट ऑफ 1/3 इंटू 6/8। तो ये छोटा होके बच्चा अंडर रूट ऑफ 1/4 हो जाएगा। 1/4 का रूट करोगे तो 0.5 आएगा। तो करेक्ट आंसर इज 0.5, बी ऑप्शन। 92, am ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज क्या? सर am क्या होता है? am जो होता है ना, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड ऑफ r होता है। तो इसका आंसर आएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू r। अगर रिग्रेशन कोएफिशिएंट का लाइन दिया है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट भी दिया, ये पूछा है, तो सर ये इक्वेशन y ऑन x का दे दो, से by(x) मिल जाएगा। सर x के पहले नंबर 1 है, y के पहले 1, तो by(x) 1 आएगा। r की वैल्यू 0.5 दे रखी है, आपको ये पूछा है। सर व्हाट इज r का फॉर्मूला? सॉरी by(x) का फॉर्मूला बोलो। सर by(x) का फॉर्मूला होता है r इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। तो by(x) 1 है, r है 0.5 का मतलब हाफ इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। तो सर ये हाफ उधर जाके 2 हो जाएगा, तो 2 इक्वल टू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। सर स्क्वायर पूछा है, तो इसको स्क्वायर करोगे तो सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4। तो आपका करेक्ट आंसर 4 आएगा, जो कि ऑप्शन सेम है। विच इज़ नॉट सेटिस्फाइड बाय फिशर? फिशर बच्चा सिर्फ सर्कुलर टेस्ट नहीं करता सेटिस्फाई। लैस्पियस प्राइस इंडेक्स पूछा है। सर लैस्पियस का फॉर्मूला होता है समेशन पिक्को अपॉन समेशन पोक्को इंटू 100। तो ज़रा पिक्को का टोटल निकालो। सर पिक्को 14 इंटू 10 140, 8 इंटू 20 160, 30 इंटू 10 300। तो सर ये होगा 300, 460, 600, तो 600 आ गया। अब ऐसे ही ज़रा पोको निकालो। पोको मतलब ये दोनों, 10 इंटू 12 120, 10 इंटू 20 200, 30 इंटू 8 240। तो सर ये हो गया 560 इंटू 100। तो करो ज़रा 600 डिवाइड बाय 560 इंटू 100। तो सर ये आएगा आपको 107.14। कौन सा ऑप्शन में? बी। कॉस्ट ऑफ, सर इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है ऐसा लिखना, ईयर CLI सैलरी। तो ईयर है 2015 2018, 2015 का CLI 97.5, ये 115। सैलरी सर 19,500, करंट का सैलरी नहीं पता है, तो इसको ढूंढो। पहले क्या करोगे सर? 19,500 इंटू 115 डिवाइड बाय 97.5 करो, कितना आता है? सर ये आएगा 19,500 इंटू 115 डिवाइड बाय 97.5, तो ये आता है बच्चा 23,000। बट क्वेश्चन ने बच्चा सैलरी नहीं मांगा है, क्वेश्चन ने मांगा है DA। तो DA क्या होगा सर? एडिशनल पैसा 23,000 माइनस 19,500, तो सर ये आएगा 3,500। कितना आएगा? 3,500। कौन सा ऑप्शन में 3,500 है? सी। टेस्ट ऑफ एडिक्वेसी कितना होता है बच्चा? 4। लैस्पियर एंड पाशे डू नॉट सेटिस्फाई। सर लैस्पियर एंड पाशे कौन सा नहीं करता है? यूनिट टेस्ट करता है, तो कौन सा नहीं करता है? टाइम एंड फैक्टर नहीं करता है, B एंड C आएगा। कोवेरियंस सर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी। दो रिग्रेशन लाइन अगर आइडेंटिकल है, तो आइडेंटिकल है तो R का वैल्यू बच्चा +1 भी हो सकता है और -1 भी। तो आंसर इज D ऑप्शन, A और B। इस तरह से मैंने आपको पूरा जो मॉडल टेस्ट पेपर 10 है वो सॉल्व करके बता दिया है। इसी तरह से मैं बाकी भी मॉडल टेस्ट पेपर ट्राई करूंगा डालने का। प्लीज़ बार बार कमेंट मत करो, मेरा मन होगा तो मैं बना के अपने आप डाल दूंगा। क्लियर है? मैंने ऑलरेडी 720 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर सितंबर 2025 अटेम्प्ट का एक 10 घंटे का वीडियो डाला है, उसके अंदर सब कुछ कवर्ड है, आप वो भी देख सकते हो। क्लियर? सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड डू वेल।